Hello friends, welcome to our channel. So start our lecture number 2 of kinematics. Okay. So start lecture number 2. चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्या लेक्चर नंबर 2 ऑफ काइनेमैटिक्स. पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? डिस्टेंस पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे और कुछ वेरियस एग्जांपल्स किए थे. ओके. पिछले लेक्चर हमारा छोटा था लेकिन ये थोड़ा अच्छा होने वाला है. तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या था वो उसको मुझे पता होना चाहिए. क्या है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा. ठीक है. डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मॉड का क्या होता है? इक्वल, ये ग्रेटर देन होता है. ठीक है. समझ में आया? इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या? 2 मिनट थिंक करके बताओ. यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है. ठीक है. डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर देन होगा. जैसे आप एग्जांपल देखो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. ये कोई पाथ है. ठीक है. ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ से कोई सर्कुलर पाथ है, कोई कार ट्रैवल कर रहा है. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा, ये पूरा लेंथ जितना होगा. डिस्प्लेसमेंट 0. हमेशा ये चीज आपके लिए वैलिड होगा. ओके. ये हमेशा आपके लिए वैलिड है. ओके. तो चलो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. उसमें नेक्स्ट टॉपिक भी चलता है हमारा. क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड होता क्या है, किसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड, उसके जानते हैं. चलो देखते हैं एवरेज स्पीड होता है. एवरेज स्पीड का सीधी फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. ओके. ये तो हम चाइल्डहुड में पढ़े थे. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. ये तो आपको बच्चे को पता है. चलो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही है. असल में फॉर्मूला यही है. इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन को और तोड़ मरोड़ करके आपको समझाया जाएगा. ठीक है. तो एवरेज स्पीड को इस नोट करो. और स्पीड का यूनिट क्या होता है? यूनिट तो आपको पता होगा. यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. पता है. कौन सा कैसा क्वांटिटी है स्पीड? स्केलर क्वांटिटी है. ये भी पता है ना. इतना तो पता है. तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस मतलब क्या? रूल समझते हैं. वो एक तरह का स्टैंडर्ड रूल है. ओके. चलो देखते हैं. यहां से यहां तक की लेंथ कितना है? S1. अच्छा से लिख लो. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ S1 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ S2. ठीक है. ये हमको गिवन है. और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1, यहाँ से हमको T2. मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई कार ट्रैवल करने में T1 टाइम लेता है. ओके. और यहाँ से यहाँ कोई कार ट्रैवल करने में T2 टाइम लेता है. ओके. और डिस्टेंस इतना. तो हमको क्या निकालना? एवरेज स्पीड निकालना. सिंपल सा फॉर्मूला लगा दे. टोटल डिस्टेंस कितना है? S1 प्लस S2 और टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2. हमारा एवरेज स्पीड आ गया. ओके. इतना समझ में आया? चलो इसको नोट कर लिए. तो ये फॉर्मूला है. फॉर्मूला के बेसिस पे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. और दूसरा केस देखो. अगर इसका स्पेशल केस एक है. स्पेशल केस क्या है? अगर दोनों डिस्टेंस क्या हो? इक्वल. क्या हो? S1 इक्वल टू S2 आपको गिवन, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? हाँ, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल है तो इसको क्या मान लेंगे हम? S में इक्वल कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा? S1 S2 क्या हो जाएगा? 2S अपॉन T1 प्लस T2. आया समझ में? ये हम ले सकते हैं हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. समझ में आ गया? चलो दूसरा केस देखते हैं. ये हमारा क्या था? केस 1 था. अब केस 2 देखते हैं. इसे रब कर देता पूरा. नोट हो गया? चलो, केस 1 तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई. स्पेशल केस भी नोट कर लिया होगा. अब केस 2 देखते हैं. केस 2 क्या है? ठीक है. अगर वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक की स्पीड क्या हो? V1 स्पीड हो. V1 स्पीड से कोई यहाँ से यहाँ तक कोई कार V1 स्पीड से ट्रैवल किया.
यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट से उसके फाइनल पोजीशन तक v2 स्पीड से, और इसका टाइम t1 यहाँ t2। तब पूछेगा कोई एवरेज स्पीड, तो आसान है। देखो तब एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होगा, यहाँ मैं एरो नहीं देता, यहाँ एरो दे दोगे तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक v1 t1 प्लस v2 t2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, हुआ ना। तो स्पीड का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, और टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2, आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। आगे समझ में। चलो अब देखते हैं क्या हम स्पेशल केस इसका क्या है हमारा। हाँ, अगर t1 इक्वल टू t2, मतलब इसको t इक्वल मान लेते हैं, ये अगर हो तो हम क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, तो वही v एवरेज वही पिछली बार की तरह ऐसा ही आएगा। क्या आ जाएगा, t अगर दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा, v1t प्लस v2t अपॉन 2t आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2, यही आ रहा है, हाँ यही आ जाएगा, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। आगे समझ में। तो ये नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी, फिर हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नोट कर लो फास्ट, हो गया। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, हमारा नेक्स्ट केस क्या है, वही पाथ मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना s1, यहाँ से यहाँ तक की s2। अब यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी v1 है, और मिड पॉइंट से यहाँ तक v2, आया समझ में। अब हमको क्या चेक करना है, वही एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, s1 बाय v1 प्लस यहाँ मिड पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक का टाइम s2 बाय v2, आया समझ में। चलो फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन v1 v2 एलसीएम आ जाएगा हमारा v1, तो s1 v2 प्लस s2 v1 आएगा। फिर v एवरेज का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये ऊपर चल जाएगा, तो s1, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो s1 प्लस s2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा v1 v2 अपॉन s1 v2 प्लस s2 v1 आएगा। तो आखिरकार हमारा एवरेज स्पीड फॉर्मूला आ जाएगा, ये s1 है तो यही ले लो, आपका आंसर आ जाएगा v1 v2 s1 प्लस s2 डिवाइड बाय s1 v2 प्लस s2 v1, हमारा आ गया आंसर। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ भी सिंपल, यहाँ ये भी नोट कर सकते हो, ये भी आप डायरेक्टली नोट कर लो। इसका स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। चलो नोट हो गया। अब चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब जब ये केस पढ़े, इसका स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। इसका स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस क्या होगा बताओ। हाँ, जो इसका स्पेशल केस होगा वो क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या कर दो, इक्वल कर दो। s1 इक्वल टू s2, क्या हम ले लेंगे s, आया समझ में। तो रिजल्ट क्या है, s1 s2 इक्वल हो गया, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आप इसे याद कर लो, याद तो करना नहीं है, फिजिक्स में हमको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ हमको, आप नीट की तैयारी तो नहीं करके आप सबको बैठ के रटने लगोगे, ठीक है। तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कैसे आया है। तो वही डिस्टेंस बराबर था 2s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा s बाय v1 हो जाएगा प्लस s बाय v2, यही ना होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, v1 v2 s1 v2 प्लस sv2 प्लस sv1, यही ना आएगा, और डिवाइड बाय v1 v2 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना। यही रिजल्ट आप याद करो, सिंपल ये आ जाएगा अगर स्पेशल केस हमारा हो तो, ठीक है। अगर स्पेशल केस हमारा हो तो
तो यहाँ से रिजल्ट भी आ जाएगा आपका 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि s हमारा कैलकुलेट होकर कट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा बहुत सारे रिजल्ट्स जो हम एवरेज स्पीड के बारे में केसेस पढ़ते हैं। ये 3 या 4 केस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्या है। तो जो मैं अब पढ़ाया केसेस, उस पर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से बन जाएंगे। कैसे, देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देने वाले हैं, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं देंगे। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक आपका वेलोसिटी दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे दिया कुछ 2 सेकेंड, और यहाँ दे दिया 5 सेकेंड। कैलकुलेट वी एवरेज, फॉर्मूला पता है v1 टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन लगा देना। तो ऐसे एग्जाम्पल करने का कोई फालतू टाइम वेस्ट करना जरूरी है नहीं। तो हम आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं। क्या है हमारा, एवरेज स्पीड पढ़ लिया, क्या बचा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड किसके लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके लिए डिफाइंड है, सिंपल सी बात है, ये आपको पता है। एवरेज स्पीड जो हमारा होता है, एवरेज स्पीड, वो डिफाइन किससे होता है, लॉन्ग इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। लॉन्ग इंटरवल, समझ में आया, लॉन्ग इंटरवल के डिफाइन है एवरेज। एवरेज कैसे, जैसे हम यहाँ से निकले अपने कोटा से और गए कहाँ, जयपुर में। ओके, तो कोटा जयपुर की डिस्टेंस, कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम कुछ स्पेंड किया। ठीक है, कुछ टाइम स्पेंड किया और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम किसको डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड को। ओके, अगर इसका हमको स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड है लॉन्ग इंटरवल के लिए, और जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो होता है एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, पार्टिकुलर टाइम, फॉर पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैं 2 सेकेंड में यहाँ से निकला, ए से निकला, ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचा। ठीक है, मैं टाइम स्पेंड किया 3 सेकेंड, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों सेकेंड का फासला है। तो मैं आपसे पूछूंगा दूसरे सेकेंड पे आपका स्पीड क्या है, तो वो किसको है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे दूसरे सेकेंड पे आपका स्पीड क्या है, तो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और पूरे आपके ट्रैवल इंटरवल में आपका स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड। आया समझ में। तो ये डिफरेंस हमारा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। तो चलो अब समझते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूले से बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये तो हमें वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ये पता है। तो वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए, मतलब स्मॉल इंटरवल, कोई टाइम है उसके छोटे से इंटरवल के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटरवल dt। ओके, स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसको क्या बोलेंगे, dx। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम टेकन। आया समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। आगे समझ में, नोट करो उसको, नोट हो गया। चलो अब चलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हमारा हो गया, स्पीड के बारे में जानेंगे। अब चलते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। स्पीड के बारे में हम तो समझ गए, अब वेलोसिटी क्या होता है वो हम जानते हैं। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऐसा यूनिट हम लिख रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी ये है, तो ये इतना हमको पता है। तो फॉर्मूला से बात करते हैं हम, ये एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी, इसमें एरो लिखेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है। ओके, चलो वी एवरेज का वही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस नॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिफरेंस पता चलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। आया समझ में, ये हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर और वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसके लिए डिफाइंड होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइंड होता है। स्पीड
डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये आपको बेसिक से चीज पता होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 पॉइंट है 2 और 1 दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अरे x2 माइनस x1 होता है ना। डिस्प्लेसमेंट बोलते क्या है, चेंज इन पोजीशन, कोई पोजीशन x2 है कोई x1, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम ना होगा, जितना चेंज टाइम में हुआ, तो ये आपको हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी। इसे आप फिर मॉडिफाइड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन x अपॉन डेल्टा टी। ये जो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा का सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम इससे क्या किसको बोलते हैं, चेंज। हम चेंज पता करते हैं इस डेल्टा से, ठीक है। डेल्टा तो इसको बोलते हैं हम, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज। मतलब चेंज नहीं है, x2 माइनस x1 में चेंज आ रहा है, मतलब डिफरेंस आ रहा है, चेंज इन x अपॉन चेंज इन टी। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में, चलो मैं इरेज कर देता हूँ। अब तो बात होगी हमारा एवरेज वेलोसिटी, सिंपल है, वही फंडा है, सिर्फ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। ये आ गया, चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इसका वही फॉर्मूला, ये डेल्टा एक्स है वो लॉन्ग इंटरवल के लिए, तो शॉर्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, dx/dt। सिंपल सा फॉर्मूला, आसानी से हम ये कर दिए। इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में क्या हो जाता है, टी जो रहता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टी को लगभग हम जीरो मानते हैं क्योंकि बहुत छोटे से इंटरवल के लिए। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, ये आ जाएगा। ओके, पता चल गया। चलो ये तो समझ में आ गया आपको क्या होता है। अब एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इतने नोट करो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बाद में करेंगे, पहले एक चीज मैं आपको बता दूं क्या, कि हम डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। देखो मानो कोई कोऑर्डिनेट, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ए से लेकर बी तक, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सिंपल सी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन मुझे पता करनी है, क्या होगी, सिंपल, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट में डिफाइंड है। एवरेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का। जैसे इनिशियल फाइनल पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, उसी की तरह डिस्प्लेसमेंट का ही डायरेक्शन होता है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला वही है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन सेम है। आया, तो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इनिशियल टू फाइनल, ओके। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये तो किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो डायरेक्शन होता है वो सिंपल से क्या होता है, एक टेंज सेकेंड होता है, सेकेंड। मानो इस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करना है, तो सिर्फ यहाँ से आप एक सेकेंड ड्रॉ कर दो, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का डायरेक्शन। किसी पॉइंट के लिए, स्मॉल पॉइंट के लिए, क्योंकि dx बाई dt इसके लिए डिफाइंड है ना, स्मॉल पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो क्या होता है, सेकेंड ड्रॉ कर दो, ठीक है, ठीक है, ये होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन छोड़ो, सेकेंड ड्रॉ कर दो, ओके। तो ये आ गया डायरेक्शन। थोड़ी इस पता करते हैं, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 दिया है, आपको पता करना है क्या, ये पार्टिकल जो है इस तरह का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, क्या ये पार्टिकल टर्न हो जाएगा, टर्न मतलब क्या, पार्टिकल चेंज इस डायरेक्शन, पता करना है क्या पार्टिकल चेंज कर लेगा डायरेक्शन, मतलब आप जैसे स्ट्रेट मूव कर रहे हो, चेंज करके मुड़ भी जाते हो ना, मुड़ते हो कि नहीं,
उसी की तरह ये पार्टिकल क्या चेंज करेगा डायरेक्शन, आपको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, निकालना पड़ेगा मुझे कि कब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखते हैं t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पर है, -4 पे है। t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ पर है, -3 पर। वैसे ही t इक्वल टू 2 पर पार्टिकल कहाँ है, 0 पर आ गया स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि देखो -4 से -3, -3 से -2, -2 से 0 स्ट्रेट लाइन कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके लेफ्ट डायरेक्शन मतलब ट्रैवल कर रहा है। अब t इक्वल टू 3 पे कहाँ पर है, कहाँ पर आ गया, देखो 5 मीटर पे आ गया, आया समझ में। तो ये जब स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है, देखते हैं कब ये मुड़ जाता है। जी चेक करो क्या ये ट्रैवल मुड़ पाएगा, नहीं, इसका आंसर क्या है, नहीं, क्योंकि आप देखो कितना टाइम बढ़ाते जाओ। t इक्वल टू 4 पार्टिकल कहाँ पर आ जाएगा, 16 - 4 12 मीटर पे आ जाएगा। मतलब ये बढ़ते जा रहा है, ये तो इन्फिनाइट तक चल जाएगा। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ओके ये हमको पता चला, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है, माइनस से +3 फिर 0 फिर ये तो स्ट्रेट लाइन इस नेगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस तरफ आ रहा है, तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो एक दूसरा क्वेश्चन बताओ, यहाँ पर भी वही सेम आपका है, ठीक क्या, इसको नोट करो पहले। क्वेश्चन हमारा क्या है, x इक्वल टू 8t - t²। क्या पार्टिकल चेंज कर लेगा अपना डायरेक्शन, ट्राई करो। फिर वही मेथड हम लगाते हैं, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, 0 बैठाओ, 0 पर है। t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ है, 7 पर है। t इक्वल टू 2 पर पार्टिकल कहाँ है, चेक करो, 16 - 4 क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर है ना। t इक्वल टू 3 पर कहाँ, 24 - 9 क्या हो जाता है, 24 - 9 15, हाँ 15 मीटर पर है। t इक्वल टू 4 पे कहाँ पर है, 32 - 16 क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। t इक्वल टू 5 पर कहाँ है, देखो 40 - 25 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, आ जाएगा 15 आएगा ना, 15। अब देखो यहाँ पर आपको गौर करने की बात ये है कि देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है, 0 से 7, 7 से 12, 12 से 15। अब देखो 15 से क्या है 16, चलो फिर 16 से फिर 15 अगेन, फिर यहाँ मुड़ के क्या है 15 पे आ गया। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला कि डायरेक्शन तो चेंज हुआ है, क्योंकि पोजीशन इसका घटते जा रहा है, घटा यहाँ पर। तो किस पॉइंट पे पार्टिकल पलटी मारा ये हमको कैसे पता चलेगा, किस पॉइंट पे मारा है बता दो, किस पॉइंट पे मारा है, बता जल्दी आराम से। t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल पलटी मार लिया है, t इक्वल टू 4 क्या है, पलटी पॉइंट है हमारा। t इक्वल टू 4 क्या है हमारा, पलटी पॉइंट है, ओके ये तो पता चल गया। t इक्वल टू 4 सॉरी t इक्वल टू 5 में पलटी मारा है, पलटी तो t इक्वल टू 4 में स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, t इक्वल टू 5 में हमारा क्या पार्टिकल पलटी मार गया, ओके ये हमारा PP है, मतलब पलटी पॉइंट है। तो ये आपको कुछ लॉन्ग मेथड नहीं लग रहा है, अगर आपको बहुत आर्बिट्री वैल्यू दे दिया, बहुत मतलब लार्ज वैल्यू, तो आपको कैलकुलेट करने में एग्जाम में मुश्किल आएगी। तो इसके लिए शॉर्ट वैल्यू होता है क्या, कि पार्टिकल कब पलटी मारता है, ये आपको फील आना चाहिए कि पार्टिकल कब पलटी मारेगा। हाँ जब वेलोसिटी क्या हो जाए 0 हो जाएगा, तब पार्टिकल क्या मारेगा, पलटी मारेगा। कैसे, आपको लग रहा होगा मैं वेलोसिटी 0 करके पलटी मार सकता हूँ, नहीं। देखो अगर आप कार से जाते हो तो आप अपने पलटी कैसे मारते हो, जैसे कार से जाओगे आप तो मुड़ जाओगे बिना वेलोसिटी 0 के लिए। मैं पलटी बोल रहा हूँ, पलटी मतलब क्या होता है, पलटी मतलब मुड़ना नहीं होता है, उसी पाथ से जाए फिर उसी पाथ से आ जाए, उसी पाथ से जा फिर उसी पाथ से आ जाए, ये होता है पलटी। आए समझ में। तो कैसे पलटी मारेगा, अब बाइक से जाते हो तुरंत मुड़ जाते हो फिर चल जाते हो बिना वेलोसिटी 0 के लिए, 0 किए हुए, नहीं वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा।
तो वेलोसिटी जीरो करना है किस लिए हमको, पलटी के लिए, फॉर पलटी। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो वेलोसिटी पे निकाल लो। वेलोसिटी क्या होगा इसका, वेलोसिटी बराबर dx/dt होता है, पता है आपको, पता है ना। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2t हो गया। अब वेलोसिटी में क्या करना है, जीरो करना है। 8 माइनस 2t जीरो के बराबर है, तो टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। फिर पार्टिकल क्या आया, पलटी हो गया। मैं सही बताया था, इसी में इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कब पलटी मारा, 4 पे पलटी मारनी आया समझ में। जो 4 में स्ट्रेट लाइन, 4 में पलटी मार लिया, ये आगे, ठीक है। 4 सेकेंड ये हमारा पलटी टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। नोट कर लो, रिवाइंड करके नोट कर लेना, इसको नोट कर लो, हो गया। चलो, तो ये हमको समझ में आ गया कैसे पलटी मारते हैं। पलटी का हमको क्या पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कब जीरो हो रहा है, तब पार्टिकल पलटी मार देगा। ओके, पार्टिकल पलटी कब मारेगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट, लिख लेना। पार्टिकल कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, when velocity equal to 0, p पलटी पॉइंट, ठीक है। तो इसमें होता पलटी पॉइंट क्या है, कहाँ है पलटी पॉइंट, बस पहले वेलोसिटी निकालो, 2t आया, 2t ना आएगा, उसको जीरो कर दो, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। मतलब यहाँ से मुझे पता चला, हाँ t इक्वल टू 0 पे तो हर पार्टिकल 0 पे रहता है। अब t इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल 0 पे ही होगा। तो यहाँ से पता चला क्या कि पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, बट डायरेक्शन चेंज नहीं किया पार्टिकल, ठीक है। इसी का यहाँ सिग्निफिकेंस है कि पार्टिकल पलटी नहीं मारा, t इक्वल टू 0 पे तो वहीं पर है। ओके, तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में। तो एक और क्वेश्चन देख, 3t माइनस 12t², देख बता पार्टिकल पलटी कब आएगा, वेलोसिटी 0, 3 माइनस 24 t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितने सेकंड पे, देखो यहाँ पर क्या आ गया, -24t आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 1/8 सेकंड पे। बताओ राइट है कि रॉन्ग है। ये तो सही है, मतलब t इक्वल टू 1/8 सेकंड में पार्टिकल पलटी मारेगा। ये इसका क्या है, पलटी पॉइंट है। कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले लिया, ठीक है, इस पार्टिकल पलटी मार लिया है 1/8 सेकंड, ठीक है। तो नोट कर लो।